यूट्यूब में आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आइए रुक करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबर है यूपी से, जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष ने सरकार पर बोला जमकर हमला। जी हां, खबर है यूपी के जौनपुर जिले से, जहां माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष नरसिंह बहादुर सिंह ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि यदि नई पेंशन प्रणाली इतनी ही लाभकारी है तो अपने सांसदों और विधायकों को दे सरकार, लेकिन शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करे सरकार। शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार। पुरानी पेंशन बहाली तक शिक्षक संघ का आंदोलन रहेगा जारी। देखिए जौनपुर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज राकेश कुमार शर्मा की यह रिपोर्ट। और नई पेंशन का हवाला देते हुए कि बहुत अच्छी है, पूरा करते हुए इसने जो है समाप्त कर दिया। इसके फलस्वरूप 2008 में आदरणीय चेतनारायण सिंह जब विधान परिषद के लिए चुन करके आए बनारस क्षेत्र से, तो उन्होंने विधान परिषद में पहली बार इस बात को उठाया पुरानी पेंशन ही कर्मचारियों के लिए लाभकारी है, नई पेंशन अलाभकारी है। इसका उन्होंने कारण भी बताया और लगातार इसके खिलाफ इस मुहिम में वो लगे रहे कि पुरानी पेंशन चाहिए और बताने में लगे रहे। उसका उस स्वरूप आज हर कर्मचारी, हर शिक्षक इस बात पर दृढ़ है पुरानी पेंशन ही चाहिए कर्मचारी। नई पेंशन एक सरकार अपने सांसद विधायकों या अपने, क्योंकि अपने सांसद और विधायक को एक दिन की के बाद पुरानी पेंशन देती है और कर्मचारियों के साथ यह सब व्यवहार क्यों करती है। फिर उसी के तहत जो है 2005 में भारत सरकार ने भी समाप्त कर दिया था। इसलिए आज फिर पुनः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ है आंदोलन की कड़ी में एक बृहद योजना बना करके सरकार को पुरानी पेंशन देने के लिए मजबूर कर देगा। इसके लिए एक 8 तारीख को ग्रीष्मकालीन सम्मेलन में क्या हुई है, प्रस्ताव पास हुआ है। आंदोलन के क्रम आए जाएंगे। पहला क्रम है जुलाई में 11 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में पूरे प्रदेश के जनपद के मुख्यालय पर या विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय पर धरना दिया जाएगा और धरने के बाद दूसरी की शक्ल में जाकर के विद्यालय जिलाधिकारी के द्वारा मंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। दूसरा कार्यक्रम 22 अगस्त को भारी संख्या में पूरे प्रदेश के कोने कोने से इकट्ठा होकर के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय का घेराव करेंगे। अगर इतने पर भी सरकार न जीती, हम अगला चरण माध्यमिक शिक्षक संघ का चरण सितंबर महीने में पुरानी पेंशन बहाली पर आपका क्या कहना है सर? शिक्षकों और कर्मचारियों के इससे शिक्षक 8 वर्ष या 62 वर्ष के बाद रिटायर होने के बाद अपने जीवन यापन और अपने परिवार का भरण पोषण आराम से करता था। और जिन शिक्षकों के पास, जिन अधिकारियों के पास इन ली गई 700-800 नए पेंशन स्कीम में रिटायर होने के बाद मिल रहा है, कोई मतलब नहीं है। और कार्यों के लिए लाभकारी है। नई एनपीएस जो है वह है लाभकारी। अगर बहुत अच्छी एनपीएस है, सरकार अपने नुमाइंदों, सांसद, विधायकों तो एक दिन ग्रहण करने के बाद भी कि
तो पुरानी पेंशन ये होती है उनको एनपीएस दे दिया जाता है। हमारे शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन ही दी जाए, इसके लिए लगातार आदरणीय ने कपूर जी जो कि 2008 से संघर्ष करते आ रहे हैं, उन्होंने दिल्ली में भी संघर्ष किया, देश में पहलों पर संघर्ष किया, मूल्यांकन का बहिष्कार किया। के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ दो बार मूल्यांकन बहिष्कार किया। पिछले मूल्यांकन बहिष्कार में 2020 के मूल्यांकन बहिष्कार में जो है समझौता हुआ है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री के द्वारा 4 बातों पर सहमति बनी। पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी और इस सुविधा शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा, किसी सुविधा स्पेशलिस्ट प्रदान की जाएगी और विनियमितीकरण अदर शिक्षकों के लिए विनियमितीकरण क्रिया में धारा 8 जो बाधा है दूर किया जाएगा और इन सब मांगों को पर सहमति जताते हुए मूल्यांकन बंद को बहिष्कार को बंद कराया गया था, लेकिन सरकार आज तक स्थिति नहीं, बात नहीं की, विचार विमर्श नहीं किया। अभी प्रदेश मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ राय निलंबित किए गए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनके बारे में पहले ही आना चाहता था, पत्र प्राप्त हुआ है। अरे के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ इस मंत्री इस प्रवक्ता कालीचरण इंटर कॉलेज के आचार्य आदरणीय डॉक्टर नाथ राय के खिलाफ कूट रचित कार्रवाई करते हुए असावधानी ढंग अनैतिक ढंग से क्या है, जिसकी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से सिंह और निंदा करता हूं और उस पर आपत्ति जताता हूं, क्योंकि आदरणीय महेंद्र राय कर्मठी और ईमानदार आचार्य हैं, जिन्होंने संगठन में भी काम किया है। उनके संगठन द्वारा अवैध नियुक्ति तय करके लेखा प्रबंधन और लेखा अधिकारी द्वारा किया गया, जिससे महेंद्र नाथ राय से कोई मतलब नहीं है और उन्होंने अपनी जो अवैतनिक अवकाश पर वेतन दिया गया, भुगतान किया गया और प्रबंधक और लेखाधिकारी के द्वारा किया गया, जिससे महेंद्र नाथ राय से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, क्योंकि संगठन की ताकत बढ़ रही है। इस ताकत के को न बर्दाश्त कर पाने के लिए सरकार जो है करते हैं और संगठन के साथ कृपया ये बताइए कि सरकारी कर्मचारी आजीवन सेवा देता है और कितना संघर्ष करता है नौकरी प्राप्त करने के लिए, लेकिन को पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, पुरानी पेंशन का, और जो नेता मंत्री हैं इनको मिल रहा है। सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? इसके जो है 2004 में सरकार ने